पॉज बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने कुटिया के बारे में वर्णन किया है। तो आज हम कुटिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में कुटिया के बारे में जो बता रहे हैं वह जो 4 अंग हैं उस प्रथम अंग के अंतर्गत कुटिया के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें सर्वप्रथम कहते हैं कि अपना स्वराज्यम यानी अपना देश होना चाहिए। कुटिया एकांत में हो और प्राकृतिक पर्यावरण में होना चाहिए और जन उपद्रव से रहित हो और शुभ इच्छु। तो ये कुटिया के बारे में स्थान बताया है। तो पहले थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते। यानी स्वराज्यम का मतलब होता है अपने देश में। योग साधक को योग साधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है कि अपने देश में ही योग साधना करे, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हो सके और उसकी योग साधना में कोई व्यवधान न आ सके। इसके लिए योग साधक को अपने देश में ही साधना करना चाहिए। नंबर 2, कुटिया एकांत में हो, यानी शोरगुल अधिक, ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए। और जब ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो योग साधक को योग साधना में व्यवधान पड़ेगा और जब व्यवधान पड़ेगा तो उसकी योग साधना में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि योग साधक की जो कुटिया होना चाहिए वो एकांत में होना चाहिए। अब एकांत में कुटिया है। अब तीसरे नंबर पे कहते प्राकृतिक पर्यावरण, यानी जिस जगह आप कुटिया बनाएंगे वह स्थान कैसा होना चाहिए। यानी प्राकृतिक पर्यावरण यानी खुला होना चाहिए, वहाँ पर प्रकृति से जुड़े होना चाहिए। जब प्रकृति से जुड़कर आप योग साधना को करेंगे तो आपके मन में प्रसन्नता होगी और जब प्रसन्नता होगी तो आप योग साधना में आगे बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए योग साधक की जो कुटिया है, कुटिया का जो पर्यावरण हो वो प्राकृतिक होना चाहिए, प्रकृति से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब प्रकृति से रिलेटेड होगा तो हमारी योग साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जन उपद्रव, यानी जहाँ पर आप कुटिया बनाएंगे, कुटिया बनाने से पूर्व वहाँ का निरीक्षण कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप कुटिया आपने बनाई, वहाँ के जन
जो लोग हैं वो उपद्रवी हों, लड़ाई झगड़े वाले हों। और जब आप ऐसे स्थान पर आप कुटिया अपनी बनाएंगे तो वहाँ पर योग साधना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप करेंगे तो वहाँ आपका योग साधना में ध्यान नहीं लगेगा और आप अपने ध्यान को योग मार्ग से भटक सकते हैं। तो इसलिए योग साधक को जन उपद्रव से रहित स्थान पर अपनी कुटिया को बनाना चाहिए। फिर आता है शुभ इच्छु। शुभ इच्छु का मतलब होता है कि जब आप योग साधना करेंगे तो सरलता से आपको वहाँ आसपास में भिक्षा प्राप्त हो सके, और भिक्षा प्राप्त करके और अपना जीने के लिए भिक्षा प्राप्त मिले, और उसके बाद आप भिक्षा प्राप्त करके और उसको ग्रहण करके और योग साधना में आप लगे रहेंगे और आपकी योग साधना में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप इस तरीके से अपने पेट अर्जन के लिए मेहनत करते रहे और आपको वहाँ शुभिच्छा मतलब सरलता से आपको भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो अपने भरण पोषण के लिए आप इधर उधर भटकते रहेंगे, दूर दूर तक जाएंगे, तो आपकी योग साधना में समय आपका बहुत बर्बाद होगा और योग साधना आपकी सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि आप उसमें योग साधना में समय ही नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए वो सिद्ध नहीं हो सकती है। तो शुभ इच्छु यानी आपको सरलता से वहाँ भिक्षा प्राप्त हो जाए और भिक्षा प्राप्त करके अपनी योग साधना आप कर सकते हैं। तो ये कुटिया बनाने का स्थान इस तरीके से होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि कुटिया कैसा, कुटिया का वर्णन स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं कि योग साधक की कुटिया धनुर पर्यंतम, यानी एक धनुष की लंबाई 4 हाथ होती है, एक धनुष के बराबर उसकी कुटिया होना चाहिए। और कुटिया का द्वार छोटा हो, क्योंकि जब कुटिया का द्वार छोटा होगा तो आप उसमें बैठ करके सरलता से अपनी साधना को कर सकते हैं। क्योंकि पता चला कि कुटिया का आपका द्वार बड़ा है, एकांत में कुटिया बनाए, जंगल में बनाए हैं, हो सकता कोई जंगली जानवर आए और आप पर हमला कर दे, तो आपकी योग साधना में सफलता आपका व्यवधान जाएगा। तो इसलिए योग साधक को जो कुटिया है उसका द्वार छोटा रखना चाहिए। अब अंदर की बात की जाए तो कुटिया के अंदर किसी का बिल छेद न हो। बिल छेद का मतलब झेक, यानी किसी सांप, चूहे, चींटियों का छेद न हो, क्योंकि इस तरीके से वहाँ होगा तो आप योग साधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप करेंगे वैसे स्थान पर तो हो सकता है कि कोई कीड़े मुकड़े, छोटे छोटे जीव जंतु निकले और वो आपको काटे, और हो सकता है तो इससे आपको योग साधना में व्यवधान पड़ेगा। तो इस कारण कुटिया के अंदर का जो स्थान है वो एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए और उसमें लेपा भी होना चाहिए, एकदम साफ सफाई होना चाहिए और लेप भी होना चाहिए। ऐसी कुटिया के अंदर का वो होना चाहिए। कुटिया के योग साधक के लिए आसन की बात करी जाए तो आसन न ऊंचा हो न नीचा हो, न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। इस तरीके से अंदर की कुटिया का वर्णन मिलता है। अब बाहर की कुटिया के बाहरी तरफ का देख लेते हैं। तो कहते कुटिया के बाहर एक वेदी होना चाहिए, यानी हवन यज्ञ होना चाहिए। जो अपने योग साधक है, कोई अग्निहोत्र करता है तो उसको अपना हवन कर सके। अब हवन है तो उसके ऊपर मंडप भी होना चाहिए, क्योंकि
इधर उधर से जलवायु, इस तरीके से। तो हवन यज्ञ भी होना चाहिए और मंडप भी हो और कुआं, कुआं मतलब जब आप साधना वहाँ करेंगे तो जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस कारण वहाँ कुआं भी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अब बाढ़, बाढ़ का मतलब चारों तरफ से उसकी बाउंड्री हो, यानी घिरी होनी चाहिए, जिससे कोई जंगली जानवर अचानक आपके जिस स्थान पर आप योग साधना कर रहे हैं वहाँ पर आकर के कोई उपद्रव ना करे। और जब योग उपद्रव ना करेगा तो आपका ध्यान बटेगा नहीं और आप उसमें जाकर अच्छे से योग साधना कर सकते हैं। और जब योग साधना करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये आज हमने कुटिया के बारे में पढ़ा, जो हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। तो दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।